हेलो गाइस, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन में मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 बताया था और बोले थे ना कि लगातार ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। आज की क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एस एम शुक्ला सर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैक्सिमम जगह यार चल रहा है। आप पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, उसका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वह भी आप हमें टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, बताऊंगा, पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है आपका 2। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी जो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में बताए थे तो जर्नल के साथ बताए थे, ठीक है, लेकिन आपका डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बनाते हैं इसे। हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किए, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो भी एसेट्स लिखा हुआ था हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, डेटर को, स्टॉक को। क्लियर? डेटर का बुक वैल्यू 43,000 था बैलेंस शीट में, स्टॉक का 60,000 का था। क्लियर? क्रेडिटर आपके बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 59,000 का और एसेट्स रियलाइज करके आपका आया है 82,000। यहाँ देखिए वर्किंग नोट किए कि 35,000 और 47,000, टोटल 82,000 का एसेट रियलाइज हुआ था। क्लियर? और डेटर क्रेडिटर के बारे में बोला था क्या चीज कि आपका 5% मतलब 57,500 उसको पेड आउट कर रहा था, ठीक है। तो यह 57,500 टू कैश करके लिखे। बोल रहा था क्या चीज कि 5% महेश को रेमोनरेशन मिल रहा था एसेट रियलाइज पे। तो एसेट रियलाइज 82,000 का था, 5% 4,100 टू महेश कैपिटल अकाउंट 4,100 लिख दिए। क्लियर? और रेमोनरेशन इसका था महेश का, और लिक्विडेशन एक्सपेंस 500 था तो टू कैश 500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर को ट्रांसफर किए थे, एसेट रियलाइज लिखे थे, ठीक है। अब बैलेंसिंग किए तो लॉस आया और नरेश का, महेश का, सुरेश का लॉस लिख दिए। क्लियर? उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जहां पे बाई बैलेंस बीडी में नरेश का, महेश का कैपिटल था 30,000 और 20,000, सुरेश का ओवर ड्रॉन था 4,500 डेबिट साइड में लिखे। क्लियर? रियलाइजेशन से 4,100 रुपया महेश को मिला है और यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस को लिखे हैं 9407230723 क्लियर? अब बैलेंसिंग जब करें तो फाइनल पेमेंट पार्टनर का नरेश का 20,360 आया और महेश का 16,870 आ गया और आपका सुरेश का 11,730 आ गया। क्लियर? अब कैश अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस बीडी आपका 1,500 का था, रियलाइजेशन से आपका एसेट्स बेचे थे तो पैसा आया था 82,000 का। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जहां जहां से हमको पैसा आता है सब डेबिट में, और पैसा जहां जहां जाता है सारा क्रेडिट साइड में। फिर सुरेश को 11,730 पेड किए थे फाइनल पेमेंट, रियलाइजेशन से 57,500 आया, रियलाइजेशन से आपका 500 आया, फिर आपका नरेश का 20,360 और महेश का 16,870 फाइनल पेमेंट की, और आपका दोनों साइड कैश अकाउंट 95,230 आपका मैच कर गया। तो यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया एस एम शुक्ला का। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में चलते हैं। हाँ बच्चे, ध्यान दीजिए, यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है। देखिए एकदम स्लोली यार, आराम से क्वेश्चन राइट डाउन कर जाइए और फिर बनाइएगा, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट से चलेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसे राइट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में आपका अजय, विजय और संजय 3 पार्टनर था आपका, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे पहले काम हम क्या किए कि जो आपका बैलेंस शीट में एसेट्स दिया हुआ था, ठीक है, उसका बुक वैल्यू हमने सारा लिख दिया। यहाँ पे डेटर 8,000 का दिया हुआ था। सुनिएगा, अगर डेटर में प्रोविजन भी लगा हुआ हो, और जैसा सपोर्ट कि यहाँ पे 8,000 का डेटर था, 200 का प्रोविजन था, तो 7,800 आउटर कॉलम में है, तो हम लोग 7,800 नहीं लिखेंगे बल्कि बुक वैल्यू मतलब 8,000 टोटल अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 200 का जो प्रोविजन है हम उसे इधर साइड ट्रांसफर करेंगे, एज लायबिलिटी जैसे ट्रांसफर करते हैं उस तरीके से 200 का प्रोविजन यहाँ पे। तो 8,000 का डेटर था, उसका 200 का प्रोविजन हम इधर ट्रांसफर कर दिए, लिखे हैं, ठीक है। स्टॉक 6,000 का था, फर्नीचर 2,000 का था, बिल्डिंग 22,000 का था, टोटल 38,000 का एसेट था। क्लियर?
लाइबिलिटीज वाले में आपका क्रेडिटर दिया हुआ था 12,000 का, 200 का तो प्रोविजन ट्रांसफर किए। अब आपके क्वेश्चन में यह दिया हुआ है क्या चाहिए कि सारा एसेट्स, कौन सा एसेट्स कितना का बेचे हैं। जैसे डेटर के बारे में बोला 7,000 का बेचे, स्टॉक बोला 5,000 का बेचे, फर्नीचर बोला 1,000 का बेचे, बिल्डिंग बोला 25,000 का बेचे, टोटल 38,000 का एसेट्स बिक गया। क्लियर। लाइबिलिटीज वाले में क्रेडिटर था 12,000 का, लाइबिलिटी वाले में क्रेडिटर कितना का था 12,000 का, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रेडिटर को 11,000 पेड किए, तो 11,000 क्रेडिटर के लिए लिखे हैं हम लोग, और बोल रहा है कि एक लाइबिलिटीज फाउंड किया था जिसका 3,000 का मतलब बाकी था, तो 3,000 उसको भी पेड किए, टोटल लाइबिलिटी 14,000 का पेड किए। और रियलाइजेशन एक्सपेंस या बाइंडिंग कॉस्ट जो आप बोल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस और डिसोल्यूशन 1,000 का दिया हुआ था, हम वह लिख दिए। बैलेंसिंग किए तो हम लोग का रियलाइजेशन लॉस आया 2,800 का, तो 1120 और 560, यह आपका रियलाइजेशन का लॉस, यहां तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, रियलाइजेशन बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में आए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, आपका तीनों पार्टनर का अजय, विजय, संजय का जो कैपिटल दिया हुआ था वह लिख दिए। जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में था 5,000 का, और जनरल रिजर्व रेशियो नहीं दिया हुआ है तो बराबर बराबर बांटेंगे, रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में बांटेंगे, और रेशियो 2:2:1 दिया हुआ था तो 2:1, 2,000 2,000 और 1,000 हम बांट दिए। यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन आपका दिया हुआ था 1120, हम निकाले थे 1120 निकाले थे, 560 का निकाले थे। बैलेंसिंग 15,880 आया, 12,880 आया, 6,440 आ गया, यह तीनों आ गया। हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए, ठीक है। अब कैश अकाउंट बनाए तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस हम लोग का दिया हुआ था कैश का क्वेश्चन में 12,200 का, वो लिख दिए। कैश अकाउंट में जहां जहां से पैसा आया है उस सबको डेबिट में, गया है जहां क्रेडिट में, दोनों बराबर हो जाए तो बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो 38,000 रुपए एसेट्स को बेच करके आया था, वह लिख दिए। पेमेंट कहां कहां किए थे, रियलाइजेशन वाले में 1,000 का दिए थे, फिर रियलाइजेशन में हम लोग पेड किए थे 11,000 का लाइबिलिटी और 3,000 का एक और लाइबिलिटी, टोटल 14,000 रुपया। फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को 15,880, 12,880, 6,440 हुआ है, और दोनों को सम करेंगे तो 50,200 आ गया, 50,200, और यह आपका बन गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। क्लियर, कंप्लीट बन गया। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मेमोरेंडम सिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से राइट डाउन कर लियो। किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम पे, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हर सब्जेक्ट का। हाँ बच्चे, यह ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पे रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, इंपॉर्टेंट है। अभी तक के क्वेश्चन में कोई भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर नहीं किया, यहाँ देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट डाउन कीजिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। यह देखिएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में यहाँ पे आपका रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ बनाने बोला था, ठीक है। बैलेंस शीट में क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था डेटर 6504 का, 12,087 का स्टॉक दिया हुआ था, फर्नीचर 225 का दिया हुआ था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,200 का दिया हुआ था। क्लियर। क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, एडिशनल को कितना पेड करना है, तो अगर कुछ भी नहीं बोलेगा लाइबिलिटीज के बारे में तो आप उसका पूरा पैसा पेड कीजिएगा, जितना बुक वैल्यू रहेगा पूरा पेड करना है। तो 8250, एक्सपेंस वाले में 345 आपका खर्चा था, ठीक है। क्रेडिटर यहाँ पे 8250 का आपका जो ट्रांसफर किए थे वो था। कैश में डेटर 6504 पे बिका था। स्टॉक के बारे में बोले कि दो पोर्शन में बटा हुआ है, एक पोर्शन 13,000 में बिका है और दूसरा पोर्शन एक्स ले लिया था 2491 का, तो एक्स के नाम से लिखे 2491। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या बताए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे रियलाइजेशन में वो क्रेडिट होगा ना एक्स कैपिटल 2491 का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4075 का बिका था। टोटल एसेट्स बेच के 23,579 रुपया 23,579 का बिका था। क्लियर। बैलेंसिंग किए तो प्रॉफिट हमारा आया 2709, रेशियो में बांट दिए तो 1806 और 903 आपका आ गया। यहां तक रियलाइजेशन बन गया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी पहले से जो कैपिटल दिया हुआ था 10,620 और 6,321 का, वो लिख दिए। रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट आया वो लिख दिए। क्लियर। यहां देखिएगा
एक्स खरीदा था किसी एसेट्स को 2491 का, ठीक है, तो यहाँ पे 2491 वह एसेट्स का दाम डेबिट में लिखा है क्योंकि खर्चा है ना उसका यार, अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। और बैलेंसिंग जो बचा वो कैश 99357224। क्लियर? यहां तक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका पहले बताऊंगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है, और 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ज्यादा खास है, एग्जाम में ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ध्यान से रखिएगा, बनाइए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद, बाय।